वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो जनाब क्या हाल चाल है? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो देखें जी 12:34 हो गए हैं रात के। नया साल का आगाज़ हो चुका है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। ये अली कर रहा है जी वज़ू और माशाल्लाह से मैंने और मियाँ साहब ने नफल पढ़ लिए हैं और ये सोहा और मोइस पढ़ रहे हैं। शुक्र है उस खुदा की ज़ात का जिसने हमें नया साल देखना नसीब किया। बस दुआ यही है कि अल्लाह मियाँ बच्चों की ज़िंदगियों में खैर खैरियत से ये साल दाखिल करे और इनकी आसे मुरादें पूरी करे और इनको नेक और कामयाब करे। आमीन सुम आमीन। ये इसलिए मैंने कहा पढ़ लो क्योंकि सुबह को आपको पता छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे फिर उठते नहीं जल्दी, तो फिर रह जाएंगे। बेहतर है कि ना पढ़ने से अभी पढ़ लें तो बेहतर होगा। तो चलो जी मैंने और मियाँ साहब ने पहले ही पढ़ लिए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब लेटते हैं। अल्लाह मियाँ सबकी ज़िंदगियों में ये साल खुशियों से शामिल करे और मेरी दुआ है कि अल्लाह मियाँ इस साल हमें अपने दर की हाज़िरी नसीब करे। आमीन। पिछले साल भी यही ख्वाहिश थी, यही इस साल भी है। सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती के साथ अपने घर का दीदार नसीब करे और हमें बुलावा आ जाए खैर से। माशाल्लाह से एक नए दिन का आगाज़ हो गया है नए साल की सूरत में। तो जनाब जिन्होंने तो अभी तो न्यू ईयर मनाई थी वो तो सोए पड़े और सड़कें बाज़ार खाली पड़े और ये पाकिस्तानी आके इधर क्रिकेट खेल रहे हैं। इन्होंने रौनक लगाई हुई है, शोर मचाया हुआ है। और सूरज चाचा ने आज छुट्टी मार ली, पहले दिन ही आज सूरज चाचा गायब हो गए। सबसे पहला नाश्ता 2025 का बनने लगा है शामिर और उसके बाबा का फ्रेंच टोस्ट। कहते हैं हमें ये बना दे, मेरे मियाँ साहब को ये बहुत पसंद है, चाहे रोज़ ही दे दें इनको। लो जी शमीर भी मुकर गया सोहा को देख के कि वो दूध बॉल खा रही है तो मैं भी चोको बॉल ही खाऊंगा। मैं कहा चलो ठीक है। फिर चले जी नाश्ते हो गए हैं और बच्चे चले गए अंदर। मैंने किचन कुचन भी साफ़ कर लिया। बस ये मेरे 2-3 बर्तन रह गए धोने के लिए, ये भी धोती हूँ। फिर दोपहर की तैयारियाँ। 3 hours later. ये की पान लगी हैं मियाँ पर मेरे वाले तेरे पाई गच्चक जी मैं तेनू क्या ना पाए गच्चक नहीं देगी हैं गच्चक जई पर मी जानो क्या ताली चीज होती गरा तू जातो पर मी जानो गच्चक जई। हद हो गई मियाँ साहब तुसी तेरा कसम है बई। लुट गई डबोई पई मेरी। अली विच ही खड़ा हो गया खान बदतमीज। A few inches later. सोहा फुल पटाखा बन के आ गई। सोहा कहती आज मैंने वही कपड़े पहनने जो अम्मी ने भेजे। कसम है मैं कहनी चक 362 दी नो लगदी पई। हाई कसम है लशू पशू करदी पई आ। हाय हाय ਚੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ। चलो सही है अच्छा लग रहा है। एक दफा फिर दिखा दे, एक दफा इधर आके कसम से ट्राउजर बहुत प्यारा लग रहा है। सही बात है। चलो अच्छा ओके जी मैं आपको दिखाऊं ये इस कदर खूबसूरत कपड़ा है ना सोहा का। ये मैंने तकरीबन रापी सेंटर से ना 1600 रुपये गज लिया था। इसमें कलर इस कदर खूबसूरत लाइट से कलर थे। ये मेरी भतीजी का था तो फिर मुझे अच्छा लगा मैंने इसलिए ले लिया। लेकिन उसने ना वो बनाया हुआ था फ्रॉक टाइप ना, तो लेकिन फिर मैंने सोहा को तब मैं छोड़ आई थी कपड़ा ना उधर ही भाभी के पास ही कि मैंने कहा अच्छा चलो जो बनाना होगा ना बना देना मैं अपनी भाभी के पास। तो अब इस दफ़ा गई हूँ तो फिर ये कपड़ा मेरी जेठानी के पास चला गया। मैं उधर ले गई ना क्योंकि इधर भाभी के पास ही पड़ा था। मैंने कहा चलो जेठानी कोई आइडिया देंगी तो फिर मैं ना सिलाई करवा लेती हूँ दर्जन से।
तब फिर जेठानी के पास छोड़ आई हूँ, तब भी कोई समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि मैं खुद ही सिलवा के भेज दूँगी। तो अब उन्होंने क्या किया, ये कपड़ा खुद ले के ना तो ये शर्ट बना दिया और इसका ये ट्राउज़र बना दिया। अब ये पूरे घर में चम 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 हुई पड़ी है। तो मियाँ साहब कह रहे ए कित्थों आ गया, ए किन्ने तेनू भेज दिता। मैं कहा मियाँ साहब भेजिया किसी ने नहीं है, ये पल्ला ला के मैं मंगाया वा, बनवाया है। तो लेकिन ना ये भापी ने भी बहुत प्यारा है, मैं कहूँ बेचारी ने ये लगा लगा के तो सिलाई करके भेजा। मैंने कहा चल सोहा, आज उसका दिल था कि मम्मा मैं पहन लूँ, तो मैंने कहा चलो पहन के ख़त्म करो, रख के भी क्या करने हैं। तो ये देखिए कलर बहुत प्यारे थे इसमें। सोहा ने सुबह उठते ही मेरी चीखें निकलवा दी, मेरी यहाँ चीखा निकल गया। सो ऊपर का सारा ग्लिटर ही ग्लिटर मुंह के ऊपर, कपड़ों के ऊपर। और सोहा का भी यही हाल था, मुझे देख के सोहा की भी चीखें निकल गई, मेरा भी हाल यही था। अभी ये कपड़े दूसरे पहन के सोई थी नाइट सूट में, तो मैं कहती हूँ ये ग्लिटर उतर उतर के तो बुरे हाल हो गए हैं। आज तो साढ़े घर तारे ही उतरे पे है ना सिया। ओए होए 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 चंगा कपड़ा लिया सी। हाँ जी नाश्ता होने लगा है, उठे हैं अभी हम और खैर से मियाँ साहब आ गए हैं जी लंच के लिए। देखे जी रोटी बनने लगी है, हमने करने नाश्ते और मियाँ साहब ने करना है लंच। लंच हमारा हो गया, यानी कि मैं ना हूवर लगा रही थी ना, तो वॉल्यूम ऊंचा हो उसका नीचे हो गया ना। तो सोहा अलेक्सा कर रही थी, मैंने कहा अलेक्सा तो वो इसके कमरे में, सोहा किसको आवाज़ें दे रही है कि वॉल्यूम आहिस्ता कर और तेज़ कर। सोहा कैसे कर रही थी, सो करके दिखाई। मैं तो समझी इधर अलेक्सा नहीं है, वो तो कमरे में ही है। Alexa, alza il volume di 6. वाह ये देखे जी, वाह 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 वाह, इसकी भी गर्विदा हो गई, मरीदनी हो गई जी अलेक्सा सब की। मुझे तो चलानी ही नहीं आती, अलेक्सा से काम ही नहीं लेना आता। चल सोहा उसको बोलो कि बंद कर दे, बंद नहीं करना, बंद नहीं करना। सोहा कहती सोहा दी तो जान जाती है, देख रही है जी। ये कितने की मिल जाएगी? इतना फायदा अलेक्सा का घर लैओ चुप करके, जे नहीं उठ सकते ना तो बटन बुटन चलाने ਲਈ बंद करने ਲਈ अलेक्सा ਨੂੰ घर लैओ। चलो जी मस्तियाँ ख़त्म, सारा फिरने तुरने ख़त्म, काम शुरू हो गए। खैर से बंदे आज चले गए कामों पे, बच्चों के भी रह गए 1-2 दिन बस, फिर बच्चों ने भी चले जाया करना है अपने स्कूलों में। मैं फिर अकेली की अकेली, मेरा जड़ा काम आ जद्दी पुश्ती मैं तो फिर वही करांगी ना, सफाइयाँ शफाइयाँ ते नींदा पूरियाँ, बस जी यही कुछ रह जाना फिर मेरी ज़िंदगी में। अल्लाह मियाँ कसम से ये दिन गुजरते हुए पता नहीं चला था। बच्चे भी घर थे और मियाँ साहब भी घर थे, तो सारा दिन खैर से ऐसे खाने पीने में ही गुजर जाता था। बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया हमने। तो जी बस चले जी, मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं है कि हमारा ट्रिप कहाँ से बना था। सिया ये पहन ले सॉक्स बेटी, चल उठ, ये साफ़ कर, टेबल सारा क्लियर कर, सॉक्स पहन ले। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि ना हमारा ट्रिप कहाँ का बना था जो ये सोहा ने ख़राब कर दिया था। तो जी सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा ना सबसे पहले प्रोग्राम बना कि हम उम्रे पे चलते हैं। माशाल्लाह से इतनी खुशी हुई कि चलो जी छुट्टियां हैं तो ना उम्रे पे चलते हैं। लेकिन फिर वही बात आ गई कि ना एहराम वगैरह हमारे दोनों के अबाए वगैरह तैयारी करेंगे, तो अगर ऑर्डर भी करेंगे तो 8 दिन से पहले ऑर्डर नहीं हमें मिलना, और बीच में छुट्टियां आ जानी हैं, तो पता नहीं हो सकता है कि न्यू ईयर के बाद ही ये ऑर्डर हमें मिले। वो काम भी कैंसिल हो गया कि अच्छा अल्लाह को मंजूर नहीं था। फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम बना फ्रांस का। मैं कह रही थी कि फ्रांस चलते हैं ना, तो बच्चों का भी दिल था कि चलो जी। फिर हमें ऑस्ट्रिया वाली फैमिली जो है ना, उनका भी फ़ोन आ गया भाई का ना, कि ऐसे मेरे बच्चे भी कह रहे हैं कि ना डिज़नीलैंड जाना है, तो आप प्रोग्राम बना लें और इकट्ठे ही चले जाएं। तो उन दिनों में मौसम भी कुछ ऐसा ही था, तो गाड़ी पे जाने के लिए मियाँ साहब तैयार ही नहीं थे, तो कहते थे जाना है तो प्लेन में चले चलते, गाड़ी पे मैंने नहीं जाना ना, क्योंकि इतनी लंबी ड्राइव मियाँ साहब कर नहीं सकते और मोइस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था इतनी लंबी ड्राइव का ना, तो इस वजह से ना उनको भी मना कर दिया। खैर से फिर बेल्जियम का
पक्का प्रोग्राम, यहाँ तक हर चीज़ कर ली हमने। टिकटें बस मैं कहती हूँ मोइज़ ना लेने वाला ही था कि टिकटें ना, बच्चे दरअसल सो गए हुए थे शमीर और सोहा ना, तो क्या नाम है, मैंने इनको कहा, मैंने कहा मियाँ साहब सुबह बच्चे उठेंगे, उनसे एक दफ़ा कंफर्म करके तो फिर हम कल ये ना बुक करवा देते हैं टिकट्स वगैरह ना अपनी बेल्जियम की। तो सुबह उठे हैं, सुबह तक मेरा मूड नहीं था कि बेल्जियम पता नहीं क्या हो, कभी सुना नहीं है कि बेल्जियम में कोई ऐसी चीज़ है देखने वाली या बच्चे जाके बोर ही ना हो जाए। मैंने मना कर दिया। एंड उस वक़्त जब मोइज़ बिल्कुल टिकट्स कंफर्म करने लगा था, वो चीज़ भी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद सारा सर्च कर के हमारा प्रोग्राम बना के स्लोवेनिया चलते हैं। चलो जी, सारा कुछ हो गया कि 2 दिन उधर हम रुकेंगे, स्टे करेंगे और फिर आके घर आ जाएंगे। वो भी अल्लाह को मंजूर नहीं था, वो भी सोहा बाजी ने हमारा काम ख़राब कर दिया। ए बाजी चुटकी साड़ी ने ना, बस अल्लाह को मंजूर नहीं था ना। ऐसे ही होता है ना कि जब फिर जो चीज़ किस्मत में ना हो तो ऐसे ही कोई ना कोई फिर बीच में मुश्किल आ जाती है। तो वो जी वो सिलसिला भी नहीं बना। तो फिर उसके बाद बस बैठे बिठाए ना, फिर मियाँ साहब ने खुद ही कहा कि चलो जी स्विट्ज़रलैंड चलते हैं। तो ये था कि बोलो लगवा लेंगे और उधर फिर आते हैं और उससे ये होगा कि चलो जी सुबह को जाएंगे और शाम को घर भी आ जाएंगे। तो खैर से फिर ऐसे हमारा स्विस का प्रोग्राम बना। और हाँ, आपने देखा, आपने इंजॉय किया, हमने भी बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, मौसम बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। सफ़र भी मोइज़ के साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी ड्राइविंग मोइज़ ने की और बड़ी सेफ्टी के साथ ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ना कि वो जो एक डर था ना इतना लंबा सफ़र मोइज़ के साथ करने का, वो भी दिल से निकल गया और बड़ा इंजॉय किया हमने। तो टाइम तो थोड़ा था लेकिन बहरहाल जी मज़ा आया। तो शाम को फिर खैर से हम अपने घर आ गए। तो ये था जी हमारा सारा प्रोग्राम। मैंने कहा आपको बताया नहीं, आप भी कहेंगे कि पता नहीं एम ही कर रहे थे कि यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे हैं। तो ये ऐसे इन मुल्कों का हमारा प्रोग्राम बना था। तो लेकिन बस चले जी, फिर हमारा स्विस का ट्रिप होना था तो हो गया। तो चले जनाब, आज भी आप हालात देख रहे हैं कि अभी कोई गाड़ी है जा रही आ रही, अभी वो रश नहीं है। वो रश अब लगेंगे 7 तारीख से, जो स्कूल खुलेंगे, मार्केट्स खुलेंगी, काम सब के खुल जाएंगे तो सड़कों पे फिर रश होगा। तो अभी बस ऐसे इक्का दुक्का ही काम चल रहे हैं, कई फैक्ट्रीज़ बंद हैं, स्कूल तो प्रॉपर बंद है अभी। तो चले जनाब, फिर अब करते हैं हम अपने काम। तो आपसे लेते हैं इजाज़त। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जाके जल्दी से अपना प्यार दीजिएगा। इतनी मुश्किल से इतना मेहनत करके हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं लेकिन आप अप्रिशिएट नहीं करते, हौसला अफजाई नहीं करते। तो ये बुरी बात होती है, देख के निकल जाते हैं तो उसको सब्सक्राइब करने की ज़हमत नहीं करते। तो बराए मेहरबानी जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और चमको। अल्लाह हाफिज़।